नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल आप सच्चाई के लिए देखो, सच्चाई के लिए देखोगे तो आपकी न्यूज़ आपके लिए फ़ायदेकारी होगी, आपके देश के लिए फ़ायदेकारी होगी, आपके बच्चों के लिए फ़ायदेकारी होगी। लेकिन यदि आप न्यूज़ में भटक रहे हो, न्यूज़ किसी गलत सूचनाओं पर आधारित है, तो आप 100% आपके लिए, आपके परिवार के लिए फ़ायदा नहीं करेगा। तो इसलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, सच्चाई की ओर। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए भारत सहित अन्य देशों ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। भारत में एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। फ्लाइट से उतरते ही उनकी कोरोना जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि भारत में विदेश से आई 11 फ्लाइट्स में से कुछ यात्री संक्रमित पाए गए हैं। ये फ्लाइट्स उन देशों से आई थी जिन्हें हाई रिस्क की श्रेणी में रखा गया है। सभी संक्रमित यात्रियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। ये यात्री देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के दौरान संक्रमित पाए गए। कल हाई रिस्क देशों से भारत आए 3,476 यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया गया। इस कारण कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को लंबा इंतजार भी करना पड़ा। दिल्ली में बुधवार यानी 1 दिसंबर 2021 को दिल्ली में पेट्रोल पर वेट में कटौती हुई, जिससे यहां पेट्रोल गुरुवार आज 2 दिसंबर से सस्ता बिकने लगा है। कल केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल पर वेट को 30% से घटाकर 19.40% कर दिया है, जिससे कि यह पेट्रोल 8 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। ये नए रेट आज आधी रात से लागू हो चुके हैं। इस कटौती के बाद आज दिल्ली में पेट्रोल 95.41 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। यहाँ डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यहाँ ईंधन 86.67 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। इस तरह दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें नोएडा में बिक रहे पेट्रोल से भी सस्ती हो गई है, जहाँ इसकी मौजूदा रेट 95.51 रुपये चल रही है। अगर ओवरऑल पेट्रोल डीजल की बात करें तो देश में आज लगातार 28वां दिन है जब तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 3 नवंबर के बाद से देश में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर चल रहे हैं। व्हाट्सएप ने अब नए IT नियमों का अनुपालन शुरू कर दिया है, जिसके तहत कंपनी ने इस महीने 20 लाख से अधिक भारतीय अकाउंट्स पर रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार इस दौरान कंपनी को 500 से ज़्यादा शिकायतों से जुड़ी रिपोर्ट मिली है, जिस पर कार्रवाई करते हुए उसने एक कदम उठाया है। मैसेजिंग सेवा ऐप ने अपनी अनुपालना रिपोर्ट में यह जानकारी दी। सोमवार को जारी अपनी नई रिपोर्ट में कंपनी ने कहा है कि इस अवधि के दौरान व्हाट्सएप पर 20,69,000 भारतीय खातों पर रोक लगाई गई। इसमें कहा गया है कि भारतीय खाते की पहचान 91 फ़ोन नंबर से जुड़ी होती है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि व्हाट्सएप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं के बीच अभद्र भाषा के इस्तेमाल को रोकने में सबसे आगे रही है। वर्षों से हमने अपने उपयोगकर्ताओं को इस मंच पर सुरक्षित रखने के लिए लगातार कृत्रिम मेधा और अन्य अत्याधुनिक तकनीकी, डेटा वैज्ञानिक और विशेषज्ञ और प्रक्रियाओं में निवेश किया है। उन्होंने कहा कि IT नियम 2021 का पालन करते हुए कंपनी ने अपनी 5वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से बढ़ती चिंताओं के बीच मुंबई नगर निकाय ने बुधवार को शहर के हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले सभी घरेलू यात्रियों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य कर दिया है। ये जांच रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। मुंबई महानगर पालिका BMC ने एक परिपत्र में मुंबई हवाई अड्डे के संचालक को नए नियमों के बारे में सभी घरेलू विमान कंपनियों को अवगत कराने को कहा है। निर्देश के अनुसार मुंबई हवाई अड्डा संचालक सभी घरेलू विमान कंपनियों को अवगत कराए कि वे मुंबई में उतरने वाले किसी भी यात्री को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के बिना विमान में न चढ़ने दे और ये रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। नगर निकाय ने कहा कि परिवार में संकट की स्थिति जैसे अपवाद स्वरूप मामले में RT-PCR जांच से छूट दी जा सकती है और मुंबई में हवाई अड्डे पर जांच की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया भर में लागू किए जा रहे ट्रैवल बैन को गलत और अप्रभावी बताया है।
उन्होंने कहा कि नया कोरोना वेरिएंट सामने आने पर कुछ देशों और क्षेत्रों को टारगेट किया जा रहा है। यात्रियों के लिए टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा वायरस जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसे आप यात्रा प्रतिबंधों से नहीं रोक सकते। अफ्रीका में पिछले हफ्ते ओमिक्रॉन का वेरिएंट रिपोर्ट किया गया था, जिसके बाद 1 दर्जन से ज़्यादा देशों ने दक्षिण अफ्रीका देशों पर ट्रैवल बैन लगा दिया था। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चपेट में अमेरिका भी आ गया है। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे इस वेरिएंट का अमेरिका में पहला मामला कैलिफोर्निया में सामने आया। देश में मीडिया में पेड न्यूज़, फेक न्यूज़, टीआरपी के साथ छेड़छाड़, मीडिया ट्रायल्स, पक्षपात रिपोर्टिंग जैसे मामलों की जांच के लिए एक वैधानिक शक्ति की बात काफी दिनों से हो रही है। आईटी संसदीय पैनल ने मीडिया काउंसिल की स्थापना की सिफारिश की है। इससे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों पर रोक लगाई जा सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की अगुवाई वाली पैनल ने फर्जी खबरों को लेकर होने वाली परेशानी को लेकर चिंता व्यक्त की है और समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से विधि आयोग की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहचान के बाद से दक्षिण अफ्रीका में कोविड से संक्रमण के मामलों में 403% की भयानक वृद्धि हुई है। इसके अलावा संक्रमण दर भी 10% के पार हो गई। वहीं अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों में 87% को टीका नहीं लगा है। दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ अब्दुल करीम ने बताया कि सप्ताह के अंत तक 10,000 से अधिक दैनिक संक्रमण के मामले सामने आ सकते हैं, जिससे अगले 2 से 3 सप्ताह में अस्पतालों पर भारी दबाव पड़ सकता है। उन्होंने वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए भीड़ भरे आयोजनों को रोकने की सलाह देते हुए कहा कि सुपर स्प्रेडिंग की स्थिति हालात को नियंत्रण से बाहर कर सकती है। दुनिया भर में पॉपुलर वेब सीरीज मनी हाइस्ट का फाइनल सीजन 3 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रहा है। सीरीज के 5वें सीजन के दूसरे पार्ट में इसकी कहानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हालांकि सीरीज के रिलीज होने से पहले मनी हाइस्ट के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। वह यह कि मेकर्स ने इस स्पेनिश क्राइम वेब सीरीज के स्पिन ऑफ बर्लिन का ऐलान किया है। इस बात की जानकारी नेटफ्लिक्स ने हाल ही में सोशल मीडिया पर दी है। यह स्पिन ऑफ सीरीज 2023 में रिलीज की जाएगी, जिसमें मनी हाइस्ट के ही किरदार आंद्रेस दे फोनोलोसा यानी बर्लिन की बैक स्टोरी देखने को मिलेगी। दरअसल बर्लिन मनी हाइस्ट के मुख्य किरदार और मास्टरमाइंड प्रोफेसर यानी अल्वारो मोर्ते का बड़ा भाई है, जो रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में हाइस्ट के दौरान प्रोफेसर के बाद दूसरा सबसे अहम टीम मेंबर था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।